यूपी को लेकर अब एक कहावत बदलती हुई नजर आ रही है। कहा जाता था कि कानून को हाथ में लेकर चलने वालों की पुलिस चाल बदल देती है। ईद के जुलूस में जो भी कुछ हुआ उसके बाद में पुलिस का एक्शन देखा गया यहाँ पर। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का असर हुआ है और ऐसे में ईद के जुलूस में जो लोगों ने बवाल किया था उनके ऊपर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। तो पुलिस फिलहाल एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। यूपी से खबर हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर ईद के जुलूस में बवाल करने पर एक्शन लिया गया है। ऐसे में हुड़दंगियों की जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के थानों से सामने आ रही है, कानून व्यवस्था कायम करने के लिए वो देश भर के बाकी राज्यों के लिए एक बड़े सबक के तौर पर साबित भी हो रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा एक्शन लिया गया है कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं यूपी के 3 शहरों की, अमरोहा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद की आपके सामने तस्वीरें हैं। तीनों ही जगह पुलिस का बवालियों पर एक्शन हुआ है। अमरोहा और फिरोजाबाद में हुड़दंगी अब माफी मांगते नजर आए, तो वहीं मुरादाबाद में पुलिस तगड़े एक्शन की तैयारी में नजर आए। तो योगी सरकार जब से शासन में आई है तब से लगातार जितने भी हुड़दंगी है, जितने भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ में एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। आप देखिए अमरोहा, फिरोजाबाद और मुरादाबाद से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पत्थर और विवादित निशान, किसी के उपद्रवी साजिश, किसी के माहौल बिगाड़ने वाली रंजिश। यूपी में ये सब हो और पुलिस खामोश होकर देखती रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वालों पर एक्शन हुआ तो सबकी चाल बदल गई। सलाखों के पीछे कान पकड़कर खड़े और माफी मांग रहे इन चारों चेहरों की सूरत पर मत जाइए, क्योंकि फिलहाल ये यूपी पुलिस की कस्टडी में है, तो इनकी जुबान पर भी ताला है और हाथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी करतूत देखनी है तो एक दिन पहले अमरोहा की गलियों से सामने आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ हर किसी के हाथ में नंगी तलवार है और जुबान पर उकसाने वाला शोर। कान पकड़े यूपी पुलिस की गाड़ी से उतर रहे इन चेहरों पर भी गौर कर लीजिए। एक के पीछे दूसरा तो दूसरे के पीछे तीसरा। जेल परिसर में एक के पीछे एक खड़े 33 हुड़दंगियों की ये कतार है, क्योंकि एक दिन पहले ही इनकी करतूत तस्वीरों के जरिए नव भारत ने पूरे देश के सामने रखी थी। तमाम लोगों ने पत्थरबाजी, उकसाने वाली नारेबाजी और घर पर विवादित निशान लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस का जब एक्शन हुआ तो अब हर कोई माफी की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इस मामले में लापरवाही को लेकर 5 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। यूपी पुलिस ने बवालियों की 14 बाइक भी सीज की है, तो वहीं बाकी लोगों की तलाश अब भी जारी है। मुरादाबाद में भी नव भारत की खबर का असर देखने को मिला है। ईद के जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले हुड़दंगियों पर अब पुलिस का एक्शन हुआ है। जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद जमकर बवाल और पथराव किया गया। घरों में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट और तोड़फोड़ की गई थी। सुबह से शुरू हुए फसाद में शाम होते होते फायरिंग और पथराव तक हो गया था। ऐसे में नव भारत ने इस खबर को अहमियत से उठाया, तो अब पुलिस भी एक्शन में आ गई। मामले में दोनों पक्षों के 27 नामजद और 50 अज्ञात बवालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये थाना पागवाड़ा के गांव सब्जीपुर, उमरी सब्जीपुर का है। इनफैक्ट यहाँ 2 पक्षों में रंजिश चली आ रही है, इसमें मुकदमेबाजी भी हुई है। इसमें 27 लोग नामजद हैं और कुछ 50 अन्य इसमें जो इन्वॉल्व थे वो लोग हैं। ये दोनों पक्ष के लोग हैं। इसमें 2 व्यक्तियों को एक 2 पक्षों से गिरफ्तार हो गए थे, उनको जेल भेजा गया और बाकी अन्य के लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार करेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। पुलिस ने हथियार भी जब्त किए हैं।